हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पिता ने ली बेटे से सीख। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 5 बज रहे थे। घर के बाहर में सहदेव जी शाम को चाय का कप लिए चाय पी रहे थे। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की स्क्रीन पर देखे तो उनका सबसे छोटा बेटा, जो दिल्ली महानगर में रहता था, एक कंपनी का सीईओ था और 2 साल से घर नहीं आया था, लेकिन आज अपने पिता को फ़ोन कर रहा था। जिसके पास अपने पिता को 5 मिनट के लिए फ़ोन लगाने का भी समय नहीं होता था, आज अपने पिता को फ़ोन किया था। अपना बेटे का नाम फ़ोन की स्क्रीन पर देखकर सहदेव जी को खुशी नहीं हुई। मन में आया कि क्या बात है, आज बेटे ने फ़ोन किया है। फ़ोन उठाकर अपने बेटे को हेलो किए। हाँ बेटा। उधर से उनका बेटा उज्जवल बोला, नमस्ते पापा, कैसे हैं, कैसे नहीं हो, और सब ठीक है? घर परिवार, खेती बाड़ी, भाई भाभी सब कैसे हो? माँ कैसी है? पिता ने बोले हौले हौले सबका जवाब दिए। फिर पिता पूछे, बेटा तुम कैसे हो, बहू कैसी है, बच्चे कैसे हैं, काम धंधा कैसा चल रहा है, और सब बढ़िया? सहदेव जी ने जब अपनी तरफ से सारी खैरियत पूछ ली तो फिर बोले कि हाँ बेटा, और बताओ फ़ोन कैसे किए, कुछ बात है क्या? उज्जवल ने कहा, नहीं पापा, बस ऐसे ही फ़ोन किया, बहुत दिन से बात नहीं हुई थी, याद आ रही थी आप लोग की। सहदेव जी ने कहा, हाँ, 2-4 महीने में माँ बाप को याद तो कर ही लेना चाहिए। उज्जवल को अपने पिता से ऐसे तंज सुनकर थोड़ा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अपने मुंह में और चापलूसी का लेप लगाते हुए बोला, नहीं पापा, आप तो जानते हो, बड़ा शहर है, कंपनी का सीईओ हूँ, कितना टेंशन होती है, कितने सारे काम होते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, पर मन से हमेशा आपको याद करता रहता हूँ। आप सबकी बहुत याद आती है। सहदेव जी कहे, चलो अच्छी बात है, और बताओ? उज्जवल ने कहा कि पापा, मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, आप थोड़ा कुछ पैसों की मदद कर देते। मुझे विदेश जाना है, वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर नौकरी लग जाए। वहाँ पर जाने के लिए अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे दिखाने पड़ते हैं, कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मदद करते तो। सहदेव जी कहे कि नहीं बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर दोनों इधर उधर की बातें की और फ़ोन रख दिए। फिर 1 महीने बाद फिर उज्जवल ने फ़ोन किया, पापा पैसा। इस बार भी सहदेव जी ने पैसों के लिए मना कर दिया। इस तरह से 6 महीना तक उज्जवल हर महीना 1.5 महीना में फ़ोन करता। सहदेव जी उसी पैसों के लिए मना कर देते। एक दिन उज्जवल ने अपने पिता सहदेव जी को फ़ोन करके कहा कि पापा, 3 दिन बाद मैं गांव आ रहा हूँ, आपकी बहू के साथ, बच्चों के साथ। बच्चे बोल रहे थे कि दादा दादी की बहुत याद आ रही है, बच्चे भी मिलेंगे, गांव भी देख लेंगे। सहदेव जी कहे, बिल्कुल, तुम्हारे माँ पिता का घर है, तुम जब चाहो आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। सहदेव जी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ फ़ोन रख दिया। माँ पिता की याद क्यों आ रही है, बच्चों को दादा दादी का याद क्यों आ गया, या तो वह भी जानते थे। मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिए। 3 दिन बाद उज्जवल अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों के साथ आया। उज्जवल, उसकी पत्नी और बच्चों के घर आने से सहदेव जी को इतनी खुशी तो नहीं थी, लेकिन सहदेव जी की पत्नी कमला जी को बहुत खुशी हुई। 2 साल बाद अपने बेटे को देख रही थी, बहू बच्चों को देख रही थी। उसे अपना बेटा और अपने पोते पोती की बहुत याद आती थी। कितनी बार बोलती थी, बेटा घर आ जा, कितने दिन हो गए देखे हुए, लेकिन बेटा कभी घर नहीं आता था। माँ के लिए समय नहीं था, दुनिया का उद्धार कर रहा था। कंपनी बहुत बड़ी थी, कंपनी के मालिक को करोड़ों रुपया बनाकर दे रहा था। उसके माँ बाप अगर अपने बच्चों को देखे बिना मर जाए तो क्या गम है। खैर, उज्जवल सुबह के 10 बजे घर पहुंचा था। शाम हुई, रात हुए, बच्चे इधर उधर खेले, खेत खलियान घूमे और सो गए। दूसरा दिन क्या, फिर सवेरा हुआ। सहदेव जी को कुछ बोलते नहीं देख उज्जवल ने कहा, पापा मैं आता हूँ अपने खेतों को देखकर, कितने साल हो गए खेत नहीं देखे, हरे भरे खेत देखकर मन खुश हो जाता है। पिता ने कहा, हाँ हाँ, जाकर देखो। उज्जवल गया, अपने खेतों को देखा, चारों तरफ देखा, समझा, फिर वापस आया। सहदेव जी कमला जी के साथ बैठे थे। बोला कि पापा, खेत तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फसल है, यहाँ का खाने में स्वाद बहुत है, यहाँ सब्जियों में स्वाद होता है। शहरों में खाने में स्वाद कहाँ होता है, यहाँ की सब्जियों में कुछ बात ही नहीं होता है।
इतना सल्फेट होता है, इतना पेस्टिसाइड होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। यहाँ के खाने में देखो क्या मज़ा आ जाता है। दूध में स्वाद होता है, घी में खुशबू है, खाओ तो लगता है कि घी खा रहे हैं। शहरों में घी खाओ, सब डालने पर भी खुशबू तक नहीं आती कि घी डाला है। सहदेव जी की पत्नी खुश हो रही थी कि उनका बेटा कितना मन से खा रहा है, कितना खुश है यहाँ पर आकर। यहाँ के खाना, माँ के हाथ का खाना खाकर कितना खुश हो गया। सहदेव जी फिर अपने कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। दिन को जब सहदेव जी खाना खाने के बाद अपना रूम में बैठे थे तो उज्जवल उनके पास आया, बोला कि पापा मुझे कुछ पैसों की मदद कर दीजिए। सहदेव जी ने कहा, मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। कोई 200-400 या 1000 रुपये की बात नहीं कर रहे हो तुम लाखों की बात कर रहे हो। उतना पैसा मैं कहाँ से दूँ? उज्जवल ने कहा कि यहाँ पर तो मैं कभी लौट के आऊँगा नहीं। मैं तो नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा आदमी हूँ, महानगर में ही रहूँगा। यहाँ पर जो मेरे हिस्से की ज़मीन है वही दे दीजिए, मैं उसे बेच के पैसा ले लेता हूँ। महादेव जी, सहदेव जी उससे एक सवाल पूछे कि अगर मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँ तो तुम क्या करोगे? तुम तो यहाँ आओगे नहीं, यहाँ पर खेती बाड़ी करोगे नहीं, यहाँ रहोगे नहीं। उज्जवल ने कहा कि मैं ज़मीन बेच दूँगा और उससे अच्छा पैसा लेकर फिर मैं वापस चला जाऊँगा। सहदेव जी, जिन्होंने अपना बचपन में बहुत गरीबी देखी थी और उन्होंने अपनी मेहनत के बल से सारी ज़मीन खरीदी थी, उनकी मेहनत से खरीदे ज़मीन को उसका बेटा बेचने की बात करे यह उनको गवारा नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटा तुम ज़मीन क्यों बेचोगे? मेरी मेहनत से खरीदी हुई ज़मीन को कोई बेचे या तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे को बेचो, उससे अच्छा है कि वह तुम हमें ही दे दो। जो तुम पैसा मांग रहे हो वह पैसा हम तुम्हें धीरे धीरे 2-4 बार में करके दे देंगे। कैसा रहेगा? 2-4 बार में पैसा देंगे तो मतलब नहीं है, और आप लोग तो इतना पैसा भी नहीं दोगे। बाहर में किसी दूसरे को देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा देगा उसी को बेच देते हैं। सहदेव जी कहे कि ठीक है, थोड़ा समय दो। उज्जवल के जाने के बाद सहदेव जी को बहुत बुरा लगा। महानगर में जाने के बाद उसका बेटा कितना मतलबी और कितना फ़ायदा निकालने वाला बन गया था। कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने, लोगों को अपना उत्पाद बेचते बेचते अपने घर में ही अपने रिश्ते और अपनी ज़मीन को बेचने और वहां से भी मुनाफा कमाने का दिमाग लगा लिया था। सहदेव जी के परिवार में सहदेव जी की पत्नी कमला जी और उनके 3 बेटे थे। 3 बेटों में से उनके 2 बड़े बेटे सहदेव जी के साथ ही गांव में उनके साथ ही रहते। उनके बेटे बहू बच्चे भी साथ में ही रहते थे। उनके साथ ही खेती बाड़ी करते, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। खेती बाड़ी से साल भर का अनाज निकल जाता था और सब्जी भाजी फल फलेरी सब हो जाता था। साथ में घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास 6 एकड़ ज़मीन था, लेकिन उज्जवल सबसे छोटा बेटा, उसे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी दुनिया बहुत अलग थी। वह टीवी पर आने वाले सिनेमा में दिखने वाले बिजनेसमैन को देखता था। पैंट शर्ट कोट और बस ऐसी ही ज़िंदगी का ख्वाब देखता था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई करना जारी रखा और उसके पिता सहदेव जी ने भी उसे कभी पीछे नहीं हटने दिया। पढ़ते पढ़ते वह इतना बड़ा आदमी बन गया। एक बार जो गांव छोड़ा सो वापस लौट के नहीं आया। महानगर दिल्ली जैसे शहर में एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन बैठा और शादी विवाह और बीवी बच्चों के साथ वही सेटल हो गया। पैसे की दुनिया में ऐसे रंगा कि माँ बाप और भाई भौजाई सब बहुत छोटे और देहाती लगने लगे। उनसे रिश्ता रखना बहुत नीचे तबके का लगने लगा। शाम के समय जब घर के बाहर में सहदेव जी बैठे थे तो सामने में उज्जवल के दोनों बच्चे खेल रहे थे। उज्जवल का एक बेटा और एक बेटी था। दोनों खेल रहे थे और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। बेटे के हाथ में 3 खिलौना था, बेटे के हाथ में 4 बड़े बड़े चॉकलेट थे। उज्जवल का बेटा बेटी से तीनों खिलौना छीन कर बैठा था और साथ में 4 चॉकलेट भी लेकर बैठा था। एक भी चॉकलेट वह बेटी को नहीं दे रहा था। उज्जवल पास आया और अपने बेटे को डांटते हुए उसके हाथ से 3 चॉकलेट ले लिए और 2 खिलौने लेकर अपनी बेटी को दे दिया। सहदेव जी वहाँ दूर से बैठे सब देख रहे थे। सहदेव जी उज्जवल से पूछे कि बेटा तुम ऐसा क्यों किए, उसके पास चॉकलेट रहने देते। उज्जवल बोला, पापा यह तो अभी छोटा है, हम माँ बाप हैं, हमें पता है बच्चों के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। बेटा अभी चारों चॉकलेट हाथ में रखेगा, एक खाएगा मन भर जाएगा, दूसरा चॉकलेट आधा खाएगा फेंकेगा, तीसरा चॉकलेट ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तीनों खिलौना से या खेलेगा तो उसकी बहन को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों में बांट दिया। या तो बंदर है
2 खिलौना 2 या 5 सब तोड़ देगा, इसलिए 1 खिलौना इसे और 2 खिलौना इसकी बहन को दिए। यह तो अभी छोटे हैं और उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है यह क्या जाने। उनके लिए अच्छा फैसला लेने का जिम्मेदारी मेरे पर है ना। सहदेव जी के दिमाग में कुछ कौंध गया। अपने बेटे की परवरिश तो उन्होंने बहुत अच्छे से की थी, लेकिन उनके बेटे ने उसे अपने बच्चों की परवरिश करते हुए अपने पिता को ज़रूर बताई थी कि आज के ज़माने के हिसाब से क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरे दिन उज्जवल ने फिर कहा कि पापा मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता, मेरी कंपनी से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है, मुझे वापस जाना है। यहाँ 6 एकड़ ज़मीन है, हम 3 भाई हैं, 3 भाई में 2-2 एकड़ ज़मीन आएगी। आप मुझे 2 एकड़ ज़मीन दे दीजिए, एक बहुत अच्छा खरीदार आया है, बहुत अच्छा दाम दे रहा है, मैं उसे बेचकर यहाँ से चला जाऊँगा। सहदेव जी ने उसे 1 एकड़ ज़मीन के पेपर दिए। ले बेटा। उज्जवल को दिए ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं था, पानी के स्रोत से बहुत ज़्यादा दूर भी था। उज्जवल देखकर बिदक गया, बोला ये क्या पापा, आप मुझे कैसी ज़मीन दे रहे हो, एक तो 1 एकड़ ज़मीन दे रहे हो, ऊपर से ऐसा ज़मीन जो ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है। कोई इंसान मेरे से ऐसी ज़मीन क्यों खरीदेगा और उसका अच्छा दाम कैसे देगा, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। सहदेव जी बोले कि कल मैं तुमसे ही सीखा था, तुमने कहा था ना कि मैं बाप हूँ, मुझे मेरे बच्चों का फैसला लेना है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए यह मुझे देखना है। मैं तुमसे सीखा कि अगर बच्चे बड़े हो जाने के बाद अगर बच्चे बेवकूफ़ और बच्चों जैसी बात करें तो उसका फैसला माँ बाप को ही लेना चाहिए और उसकी कमान अपने हाथ में ही रखना चाहिए। ये तेरे दादा परदादा पुरखों की विरासत में मिली ज़मीन नहीं है, यह मेहनत करके मैंने ज़मीन खरीदी है। तू बेच के यहाँ से बाय बाय करके चला जाएगा और अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ तू कोई विदेश जाने वाला नहीं है, तुझे पैसों की कमी नहीं है, तू तो बस यहाँ से अपने हिस्से का ज़मीन बेच कर पैसा लेकर जाना चाहता है। मैं तेरे हिस्से की ज़मीन नहीं दूँ ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें कितना ज़रूरत है मैं बस उतना ही दे रहा हूँ। यह 1 एकड़ ज़मीन को जब लगेगा कि मेरा बेटा ढंग का हो गया, सच में थोड़ा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, जब मुझे अपने बेटे पर इतना भरोसा होगा तब तेरे हिस्से की तुझे दूसरी एकड़ ज़मीन भी दे दूँगा। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि तू इस ज़मीन के भी लायक है, इसलिए जितना तुम्हें दे रहा हूँ वह तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे भरोसे के हिसाब से दे रहा हूँ। अगर सच कहूँ तो तुम इस ज़मीन के भी लायक नहीं हो, और हाँ, यह ज़मीन भी तुम बेचोगे तो मुझे ही बेचोगे। यह ज़मीन मैं तुमसे वापस खरीदना चाहता हूँ और यह ज़मीन के पैसे लेकर तुम जा सकते हो। उज्जवल क्या कहता, हमेशा नफ़ा नुकसान गणना करने वाला इंसान को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। इतनी बड़ी ज़मीन में से एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लेकर उसे भी अपने औने पौने दाम में अपने ही परिवार वालों को बेचने का उसे कोई मतलब समझ नहीं आया। उसने अपने पिता को कहा कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीन को अभी रहने देते हैं, अभी तो आप लोग ही रखिए, अभी मैं किसी तरह अपना मैनेज कर लूँगा। और टका सा मुँह ले उज्जवल चला गया। सहदेव जी अपने बेटे द्वारा अपने बच्चों को दी गई सीख से ही सबक लेते हुए अपने बेटे को अच्छी सबक सिखाई थी। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।